ये चेक करें आप मसाला कैसे अंदर तक भरा हुआ है और जो है ये बड़ी ही मज़ेदार और यमी सी हमारी फ़िश जो है वो तैयार हो चुकी है। ये अचारी फ़िश है, बहुत ही शौक से खाई जाती है और बहुत ही यूनिक रेसिपी है। ये सारे मसाले जो हैं घर पे आपके मौजूद होते हैं, वही घर के मसाले ऐड होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली। आज की रसोई में आप सबका वेलकम। लेकिन आप सब लोग ठीक होंगे जी। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम बनाएंगे अचारी फ़िश। जी हाँ जी, बहुत ही यूनिक रेसिपी है। अक्सर जब हम दरियाओं पे या कहीं भी ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी का व्यू बना हुआ हो, वहाँ पे ये अचारी फ़िश बनाई जाती है। बहुत ही यूनिक है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से इसमें कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद फिंगर से इसमें इस तरह से स्पेस क्रिएट कर लेनी है, ताकि इसमें जब हम मसाला भरें तो वो अच्छे से अंदर तक मसाला जो है वो जाना चाहिए। ठीक है, कट लगाने के बाद आपने इस तरह से स्पेस क्रिएट कर लेनी है। ये देखें, इस तरह से आपने अच्छे से इसे साफ़ करवाना है और इस तरह से फ़िश को आपने तैयार करवाना है, पूरी फ़िश को। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या है, इसका मसाला तैयार करते हैं। 1 टेबलस्पून आपने लहसुन का ले लेना है। इसके बाद आपने 1 टेबलस्पून भरकर कुटी हुई हरी मिर्चें लेनी है और तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर आपने इसमें अचार लेना है। अचार की आपने इसमें से हड्डी जो होती है वो निकाल लेनी है, इमली की, और सिंपल अचार लेना है और इस मसालों को आपने मिक्स कर लेना है। ठीक है, अच्छे से इसे मिक्स करना है आपने। ये देखें, इस तरह से ये अचारी फ़िश है, बहुत ही शौक से खाई जाती है और बहुत ही यूनिक रेसिपी है। ये देखें, अच्छे से आपने इस मसाले को मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब यही मसाला जो है हम हमारी जो फ़िश हमने बनाई है उसके अंदर इसे फिल करेंगे। चलें जी, मैं आपको फिल करके दिखाती हूँ। ये देखें, जो हमने इसमें स्पेस क्रिएट की थी, कट लगाने के बाद फिंगर से स्पेस जो क्रिएट की थी, उसके बाद उसी स्पेस के अंदर आपने इसे अच्छे से फिल करना है, इस तरह से। ये देखें, अच्छे से अंदर तक भरना है, क्योंकि इसी का टेस्ट आएगा और ये बहुत ही मज़े का जायका हमारा जो है वो बनेगा। तो इसमें आपने नमक वगैरह कुछ नहीं ऐड करना, क्योंकि हमारा अचार में ऑलरेडी नमक होता है। इस तरह से आपने इसे फिल कर लेना है। फिलिंग जो है वो आपने अच्छे से करनी है। जब आप फिलिंग अच्छे से करेंगी तो इंशाल्लाह जो है वो टेस्ट आपका वो भी मज़ेदार सा बनेगा। अब इसी से आपने इस पूरी फ़िश के ऊपर जो है इससे लेप लगा लेना, इस तरह से। एग्जैक्ट इसी तरह से अगर बनाएंगे तो इंशाल्लाह मुझसे भी बेहतर रेसिपी बना लेंगे आप। सारी फ़िश को आपने भरना है। कोशिश करें कि फ़िश के कट आपने काफ़ी सारे लगाने हैं और अंदर तक इसको जो है फिल करना है, इस तरह से। फ़िश वैसे ही सर्दियों में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और हर कोई खाना पसंद करता है, और आप अगर इस तरह से यूनिक रेसिपी बनाएंगे तो इंशाल्लाह सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत मेहनत का काम नहीं है, सिंपल सा है, 10 से 15 मिनट का काम है। हाँ, ये है कि आप जो है फ़िश बनाते वक्त एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखा करें कि मसाला लगा के आप इसे तकरीबन ओवरनाइट तो ज़रूर छोड़ा करें, या 10 से 12 घंटे, ताकि मसाला जो है वो अच्छे से इसके अंदर जो है जज्ब हो जाए और एक अलग सा इसका टेस्ट बन जाए। 1 टेबलस्पून हम इसमें लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून सूखा धनिया डालेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें सफ़ेद मिर्च डालेंगे। 1 टीस्पून अजवाइन जाएगी। 1 टीस्पून इसमें जो है हमारे पास हल्दी जाएगी और 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। इन सब मसालों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने अपनी पूरी फ़िश पे इस मसाले को लगाना है। थोड़ा सा इसमें हम ऑयल का ऐड करेंगे। ऑयल का ऐड करने के बाद जो है इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, ये सारे मसाले जो हैं घर पे आपके मौजूद होते हैं, वही घर के मसाले ऐड होंगे। सिर्फ अचार जो है वो एक्स्ट्रा आपको लेना पड़ेगा और इसमें ऐड करना पड़ेगा। और इस तरह से आपने सारा मसाला जो है फ़िश को लगा लेना है, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। सर्दियों की यूनिक रेसिपी है और इंशाल्लाह जब आप इसे बनाएंगे तो सब आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेंगे। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और अक्सर लोग जो है वो अचार के शौकीन होते हैं, तो उनको तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से अपनी रेसिपी को बनाएं, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। बस आपने मसाला अच्छे से लगाना है। मसाला हम तकरीबन इसे लगा चुके हैं और यही मसाला जो आपका थोड़ा सा बाहर आ जाए तो इसे आपने अंदर तक फिल कर लेना है। ये देखें, फ़िश हमारी तैयार हो चुकी है। अब आप इसे फ्रिज में ओवरनाइट रख दें या ओवरनाइट रख दें। अगर आपने उसी दिन बनानी है तो 10 से 12 घंटे या 4 घंटे लाजमी से रह दें। अच्छा जी, फ्रिज में रखने के बाद मैंने ऑयल गर्म करने के लिए ठहरा दिया है। ये मैं दूसरे दिन बना रही हूँ। तो अब आपने क्या करना है कि उसी फ़िश को गरम तेल में ऐड करना है। ऑयल आपका अच्छा खासा गरम होना चाहिए। फ्लेम शुरू में जो है आपने हाई रखनी है, ताकि ये स्किन जो है वो आपकी कढ़ाई पे चिपक ना जाए। तो
आपने स्टार्ट में फ्लेम को हाई रखना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने फ्लेम को स्लो कर लेना है और फ़ौरन से आपने फ़िश को अपनी जगह से नहीं हटाना। क्या होता है कि जब हम इसे उसकी जगह से हटाते हैं तो अक्सर स्किन उसकी चिपक चुकी होती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है और लोगों के अल्लाह माफ़ करे कढ़ाइयाँ भी उलट जाती हैं। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। थोड़ी देर बाद तकरीबन 5 मिनट बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है और ये देखें, जब आप इसे थोड़ी देर रेस्ट देंगे, पकने के लिए ठहराएंगे, तो आपकी स्किन हरगिज़ नहीं चिपकेगी और ये आराम से पकेगी। ठीक है, इसमें क्या एहतियात करनी है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ फ्राई करते हुए ये एहतियात करनी है आपने, हर थोड़ी देर बाद आपने इसकी साइड चेंज करते रहना है। कम से कम आपने इसे 10 से 15 मिनट पकाना है ताकि ये अच्छे से अंदर तक पके और क्रिस्पी क्रिस्टल की तरह हो, इसमें नमी ना हो। ठीक है, तो हर थोड़ी देर बाद आप इसकी जो है वो साइड चेंज करें। साइड चेंज करने से ये होगा कि ये जलेगी नहीं एक तरफ से। ठीक है, और अच्छे से पक जाएगी और हल्का हल्का सा आपने इसे प्रेस करना है ताकि इसके अंदर जो पानी है वो जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए और ये हमारी क्रिस्टल फ़िश जो है वो तैयार हो। ठीक है, आपने हल्के हाथों से इसे प्रेस करना है। बहुत ज़्यादा अगर आप इसे प्रेस करेंगे तो इससे आपकी फ़िश जो है वो टूट जाएगी। तो आपने इसे टूटने नहीं देना। 2 चम्मच ले लेने हैं और उसे बड़े एहतियात से आपने पलटना है और आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करके इसे पकाना है। ये देखें, इस तरह से जब तक आपकी फ़िश अच्छे से फ्राई की हुई नहीं होगी तो उसे खाने में हरगिज़ मज़ा नहीं आएगा। तो हल्के हाथों से इसे प्रेस कर करके आपने इसे अच्छे से पकाना है। ठीक है, ये देखें, हमारी फ़िश बिल्कुल तैयार हो चुकी है, एकदम क्रिस्पी और मज़ेदार सी। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। ठीक है, बहुत ही एहतियात से आपने इसे उठाना है क्योंकि ये इस तरह से जब हम फ़िश बनाते हैं तो इसके टूटने का ख़तरा होता है, तो बड़े एहतियात से आपने इसे डिश आउट करना है। ठीक है, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और बड़े ही मज़ेदार से जो हमारी रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। इंशाल्लाह आप इस तरह से बनाएंगे, ज़रूर 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 पसंद आएगी। ये चेक करें, बहुत ही माशाल्लाह अल्लाह ताला की शान, अल्लाह ताला की कुदरत है जिसने हमें इतनी अच्छी अच्छी नेमतों से नवाजा है। तो इन नेमतों का भरपूर जो है वो फ़ायदा उठाएं, खाएं पिएं और बच्चों को भी खिलाएं। सेहत के लिए भी फ़िश जो है वो बहुत मुफीद होती है। ये चेक करें, इसे लीमू के साथ पेश करें, इसके साथ आप हरी चटनी के साथ दें इसे, या आप जो है ना इसे केचप के साथ पेश करें, इंशाल्लाह मज़ेदार लगेगी। ये चेक करें आप, मसाला कैसे अंदर तक भरा हुआ है और जो है ये बड़ी ही मज़ेदार और यमी सी हमारी फ़िश जो है वो तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है, परफेक्ट मसाले हैं। इंशाल्लाह जब आप भी बनाएंगे तो आपके भी परफेक्ट मसाला जात होंगे। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करेंगे। फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।